ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 14 साल की कनिका की। देखते कि ये तक बुरा हादसा हो जाता है। छत पर जो है ये खड़ी हुई थी और ऐसे में बंदर आ जाते हैं। बंदरों के द्वारा जो है हमला किया जाता है। घबरा जाती है 14 साल की कनिका और छत से जो है वो गिर जाती है और उसके बाद पूरे परिवार में मातम परस जाता है। तमाम परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही दुखद मामला, महज 14 साल की कनिका जो कि छत पर थी और एक बंदर आ जाते हैं वहाँ पर जो है कि किस तरीके से जो है बंदर के डर से जो कनिका है महज 14 साल की जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ती थी वो जो है छत से गिर जाती है। हालांकि परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखा वो नीचे ही है सीधा। अच्छा, पीछे बंदर पड़ गया था अचानक से, बता रहे हैं? वो तो ऊपर थी, पता नहीं क्या हुआ क्योंकि ऊपर से उसने लॉक कर रखा था गेट को। अच्छा। वो जो हुआ किसी ने देखा नहीं, पर वो हुआ। अच्छा, देखा नहीं? हाँ, किसी ने नहीं देखा। अचानक छत से नीचे गिरा? छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई, बस ये। तो मतलब कि हॉस्पिटल लेकर गए? हाँ जी, फिर हॉस्पिटल 2 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद पर थोड़ी देर में उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं, इनके रास्ते में जो हुआ था हो गया। सर पर चोट लगी थी? हाँ, पर उनकी ब्लडिंग हुई नहीं ना, खून अंदर ही रह गया था। खून अंदर ही। बिल्कुल देखते कि परिवार के तमाम और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके चाचा जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत ही दुखद मामला है, क्या हुआ था पूरा वाकया? हम नीचे काम कर रहे थे, ऊपर रूटीन में ही वो ऊपर रहती थी, टहलने जाते थे और बंदरों ने एकदम से अटैक किया और वो डर के एकदम से नीचे गिर गई और गिरते ही बोली पापा चाचा बंदर बंदर बंदर। कब का वाकया है ये एग्जैक्ट टाइम तो ध्यान नहीं, 8 बजे के आसपास का है जी। हाँ, कल शाम का। कहाँ का एरिया है? ये जाटो गेट है जी, जाटो मोहल्ला। छोटी उम्र की बच्ची की 9th में पढ़ती थी। 14 साल। हाँ, 16-14 के बीच में ही है जी। 9th क्लास में? 9th क्लास में पढ़ती है। परिवार में कौन कौन है? मदर फादर हैं और एक भाई है जो सिंपल फैमिली। बाकी मैं भी चाचा हूँ, उसका साथ रहता हूँ। हमारी 3 गुड़िया है, एक फ्लोर पे हम रहते हैं, एक फ्लोर पे वो रहती है। गुड़िया का नाम कनिका सिंह, प्यार से हम गुनगुन कहते हैं। वैसे बंदरों का ही बता रहे हैं? बंदरों का ही है जी हमारे साथ। मैंने पहले भी 3 बार हमें बंदर काट चुका है और वहाँ बंदरों का आतंक रात में, जैसे दिन में गर्मी में तो होते नहीं, रात में एकदम से आ जाते हैं वो। अच्छा, वो बच्ची थी, अकेले घबरा गई और डर गई एकदम से, उसका पैर फिसल गया। हाँ, छत पे ही थी। बंदरों ने एकदम से हाँ अटैक किया और वो एकदम से डर के पैर फिसल गया, उसका नीचे आ गई वो। बंदरों ने अटैक कर हाँ। दिया? तो काफी इलाके में बहुत बंदर हैं वहाँ पे? बंदर हैं शहर के इलाके में, सबको पता है, इतने ज़्यादा बंदर है। 3 बार हमें भी काट चुका है। हालांकि हमने अपना बालकनी। कहीं ना कहीं नगर निगम जो है उसका ध्यान नहीं है इसके ऊपर, यानी इस तरह से काफी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। वहाँ तो सर डेली का है काम। अब ये है कि ये हादसा पहले भी हमारे पड़ोस में एक हो चुका है। उनको भी लड़की का वैसे बंदर ने झपटा मारा तो गिर गई थी, मर गई थी। 1 साल पहले की बात है। अब हमारे साथ हुआ है। अब कब किसके साथ क्या हो गए तो। भाई आया है यहाँ पे, मैं कल बड़ा भाई है कनिका का? बस एक भाई एक बहन थे जी। अब भाई अकेला रह गया। भाई अकेला? बहन चली गई। एक बेटा एक बेटी? एक बेटा एक बेटी थी कंप्लीट। आप क्या लगते थे कनिका? मैं ताऊ। आप ताऊ हैं? पिता क्या करते हैं? पिता प्राइवेट जॉब करते हैं जी। प्राइवेट जॉब करते हैं और जाटो गेट में रहते हैं? जाटो गेट में रहते हैं। 20-25 साल से हम वहीं रहते हैं। बिल्कुल कह रहे हैं अस्पताल में लाए, कोई ऊपर से कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है बता रहे हैं? अंदर से ये थे, मतलब हॉस्पिटल में पूरा कोशिश की लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया कि जवाब भी दे दिया? मरबी धारा ले गए थे। धारा के बाद कोई हैवी चीज सर पर लगी है बच्ची? मतलब वो तो अभी बताया नहीं उन्होंने, वो तो रिपोर्ट में आएगी। पहली मंजिल से या दूसरी मंजिल से? नहीं, छत से गिरी है ना। हमारा 3 फ्लोर का मकान है जी। 3 फ्लोर? हाँ, ग्राउंड यानी 3rd फ्लोर से? मतलब 1st 2nd पे रहती है और 2nd फ्लोर से ऊपर 2nd फ्लोर की छत से? हाँ, मतलब 3rd फ्लोर का रूफ हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से हाँ, वहाँ पे हमारा सारा कंप्लीट बना हुआ है। रूम भी है, बाथरूम भी है, आराम से टहलती है, सब कुछ खाना पीना सोना सब होता है। ऊंचाई से गिरी है? हाँ, ऊंचाई ज़्यादा थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो देखते कि बहुत ही दुखद मामला सामने आता है। जाटो गेट में रहने वाली एक गुड़िया जो कनिका, जिसका नाम था, महज 14 साल उसकी उम्र थी और बंदरों का आतंक कहीं ना कहीं जो है देखा जरूर जा सकता है कि किस तरीके से बंदरों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। महज 14 साल की उम्र में जो है बच्ची छत पर थी, खेल रही थी, ना जाने क्या कर रही थी, लेकिन उसी समय जो है 2 से 3 बंदर आते हैं, हमला कर देते हैं और उसके बाद कनिका जो महज 14 साल की थी वो जो है नीचे गिर जाती है। सर, बहुत ही दुखद मामला है। बंदरों का आतंक कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है। बहुत ज़्यादा बंदर ने आतंक मचा रखा है। उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, कभी रात में। छत पे आप कपड़ा ओपन में नहीं सुखा सकते हो। बालकनी में हम लोगों ने जाली लगा रखा है कि बंदर ना आ जाए। लेकिन छत पे घूमने गई थी, खाना वाना खा के अचानक से 8-10 बंदर एक साथ आ गए। उससे बचने की चक्कर में जान गंवा बैठी। कल शाम 9 बजे रात की घटना है ये। डायरेक्ट 3 मंजिला से नीचे रोड पे आ गई।
तीसरी मंजिल से? तीसरी मंजिल से। तो नगर निगम को भी शिकायत दी आपने पहले कभी? नहीं, अब नगर निगम की तो दे रखी ना, हाँ शायद दे रखी कोई है। कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई कभी मैंने तो नहीं देखा अपने, जब से मैं इधर देख रहा हूँ कोई कार्रवाई नहीं। वो लोग कहते हैं कि भाई ले जाते हैं, पकड़ के लेते हैं, हम लोग किया तो उतना को उतना कभी कम हुआ ही नहीं मंकी। बच्चे का ओपन में खिला नहीं सकते छत पे, कभी कभी क्या होना बेटा। तो बिल्कुल देखते कि महज ये लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन जो है 14 साल थी। सपने थे कई आंखों में, महज 14 साल की उम्र थी, 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। परिवार के जो है कई सपने थे कि आगे बच्ची पढ़ेगी, और किस तरीके से जो है कल एक हादसा हो जाता है जिसमें बंदरों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। और उसके बाद देखते कि परिवार के तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है अपील जो है प्रशासन के जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो है पूरी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। लगातार बंदरों का आतंक जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद मामला है कि किस तरीके से बंदरों का जो आतंक है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। कल शाम का जो पूरा वाक़या 8 बजे करीब जो है जाटो गेट का एरिया है, बंदरों का जो है हमला कर देते हैं एक लड़की के ऊपर। छत पर थी 3rd फ्लोर पर, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का वाक़या, जब वो बच्ची कनिका जो अपनी छत पर थी वहाँ पर खेल रही थी, ना जाने क्या कर रही थी लेकिन उसी समय जो है काफ़ी सारे बंदर आते हैं और बच्ची जो है घबरा जाती है। घबराहट के कारण जो है वो 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाती है, और उसके बाद जो उसकी दुखद मौत हो जाती है। हालांकि उसको अस्पताल में ज़रूर लेकर आया जाता है, लेकिन डॉक्टर जो है उसको मृत घोषित कर देते हैं। बहुत ही दुखद मामला है। लगातार बंदरों का आतंक जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो है नगर निगम को, प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि लगातार करनाल के काफ़ी एरिया में जो इस तरीके से बंदर हैं वो कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा संख्या में आते हुए नजर आ रहे हैं। मुकुल तिजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।